ऊंचाई पर काम करना, ये सुनने में जितना रोमांचक लगता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। सच तो ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाले सबसे बड़े खतरों में से एक यही है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एक सिस्टम की जो सच में ऊंचाइयों के रक्षक की तरह काम करता है, हमारा सेफ्टी नेट प्रोटोकॉल। नमस्ते, मैं शिवम मौर्य हूं और आज हम मिलकर ये समझेंगे कि कैसे सही जानकारी और अनुशासन के साथ हम अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स को पूरी तरह से सुरक्षित बना सकते हैं। तो चलिए, एक सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सबसे जरूरी, सबसे अहम सिस्टम आखिर है क्या? इसी सवाल का जवाब हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। अब इससे पहले कि हम समाधान की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम असल में किस चुनौती का सामना कर रहे हैं। देखिए, ये जो बात यहाँ लिखी है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई बहुत गंभीर है। ऊंचाई से गिरना ये बस एक हादसा नहीं होता। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाली गंभीर चोटों और यहाँ तक कि मौतों का सबसे बड़ा कारण है। ये कोई दूर का आंकड़ा नहीं, ये वो हकीकत है जिसका सामना हमें हर प्रोजेक्ट पर करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि इतने बड़े जोखिम का हल क्या है? खैर, अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक बहुत ही असरदार और भरोसेमंद समाधान मौजूद है, और वो है हमारी सेफ्टी नेट प्रणाली। इसे तकनीकी भाषा में कलेक्टिव फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम या सामूहिक गिरावट संरक्षण प्रणाली कहते हैं। अब सामूहिक क्यों? क्योंकि ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो उस एरिया में काम कर रहे हर एक इंसान को बचाता है। मतलब अगर कोई एक गिरता भी है तो नेट सबको सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो अब ये समझना जरूरी है कि सारे सेफ्टी नेट एक जैसे नहीं होते। हर काम के लिए एक अलग तरह का नेट होता है। चलिए देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं और किस मटेरियल से बनते हैं। तो मोटे तौर पर हमारे पास ये 4 तरह के नेट होते हैं। सबसे पहले है पर्सनल नेट। इसका सीधा काम है किसी वर्कर को गिरने से बचाना। फिर आता है डेब्रिस नेट। ये छोटे मोटे औजारों या मलबे को नीचे गिरने से रोकता है। तीसरा है वर्टिकल नेट, जो बिल्डिंग के चारों तरफ एक पर्दे की तरह लगाया जाता है। और चौथा है हॉरिजॉन्टल नेट, जिसे खुली जगहों के नीचे बिछाते हैं। देखिए, हर नेट का अपना एक खास काम है, इसलिए सही जगह पर सही नेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि ये नेट आखिर इतने मजबूत कैसे होते हैं? इन्हें बनाने के लिए खास मटेरियल जैसे HDP या नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल होता है। इनमें खिंचाव सहने की जबरदस्त ताकत होती है। ये धूप और बारिश में जल्दी खराब नहीं होते, और सबसे जरूरी बात, ये गिरने के झटके यानी शॉक को बहुत आसानी से सोख लेते हैं। लेकिन सुनिए, सिर्फ एक मजबूत नेट खरीद लेना ही काफी नहीं है। उसे सही तरीके से लगाना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए एक 4 स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना अनिवार्य है। ये 4 कदम इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। स्टेप 1, प्लानिंग। मतलब नेट कहां लगेगा, कितना वजन सहेगा और एंकर पॉइंट्स मजबूत हैं या नहीं। स्टेप 2, फिक्सिंग। नेट को मजबूत जगहों से कसकर बांधना और उसमें सही ढलान रखना। स्टेप 3, क्लियरेंस, यानी नेट के नीचे कोई भी नुकीली चीज या मलबा नहीं होना चाहिए। और स्टेप 4, इंस्पेक्शन। रोज विजुअल चेक और हर हफ्ते किसी कॉम्पिटेंट व्यक्ति द्वारा पूरी जांच। याद रखिए, इन 4 में से एक भी स्टेप में चूक हुई तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। इंस्टॉलेशन के अलावा कुछ नियम ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। ये नियम अटूट हैं, नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला और सबसे जरूरी नंबर, इसे दिमाग में बिठा लीजिए, 6 मिलीमीटर। सेफ्टी नेट की रस्सी की मोटाई कम से कम इतनी होनी ही चाहिए। इससे कम मतलब कोई समझौता नहीं। दूसरा नंबर है 100 मिलीमीटर। नेट के जाल का साइज इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि कोई भी इंसान या सामान उसमें से फिसलकर निकल ना पाए। और आखिर में ये 3 सुनहरे नियम। पहला, अगर नेट कहीं से भी कटा फटा या डैमेज है, उसे तुरंत हटा दें। दूसरा, नेट को किसी भी तरह के केमिकल, एसिड या आग से बचाकर रखें। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अगर किसी नेट ने एक बार किसी को गिरने से बचा लिया तो उसने अपना काम कर दिया। उसे सम्मान दें और उसे बदल दें, दोबारा कभी इस्तेमाल ना करें। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसे हम एक बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल फॉर्मूले में समझ सकते हैं। चलिए इसे कहते हैं जीरो एक्सीडेंट फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सा है। अगर नेट की इंस्टॉलेशन एकदम सही तरीके से हुई है और उसका इंस्पेक्शन बिना किसी लापरवाही के पूरी सख्ती से किया जा रहा है, तो गिरने से होने वाले हादसों को हम शून्य पर ला सकते हैं। और यकीन मानिए, ये लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ एक जाल नहीं है, ये एक जीवन बचाने वाला सिस्टम है, और हमें इसे वही इज्जत और वही गंभीरता देनी होगी जिसका ये हकदार है। मैं शिवम मौर्य और मेरा संपर्क नंबर है 9200562760 हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।